Good afternoon. Today we will discuss new topic in class 11 geography, that is India location. Okay. So this is our study material which is given by CBSE. हम आज इंडिया का जो लोकेशन है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे. We are in class 11, so we should know briefly compared to class 9. Class 9 also have India location, है ना. क्लास 9 में ये पढ़ाई किया था, क्लास 11 में भी वो है, पेयर होता है, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वाइडली एक्सप्लेनेशन किया गया है. तो फर्स्ट इज इंडिया लोकेशन. ये जो इंडिया लोकेशन है ये पहले हमें अच्छा से पता होना चाहिए कि लोकेशन मतलब क्या होता है. व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन मीन्स इन अवर अर्थ. In our earth, there is a two type of there. One is water, another is land. जो लैंड होता है उसको हम क्या कहते थे इन प्री हिस्टोरिक पीरियड में? उसका नाम था पेंजिया. जो लैंड है मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, चाइना, रसिया सब मिलके एक कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया. और जो ओशन था सब एक साथ था जिसका नाम था पेंथालासा. ओके. ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है. ये अर्थ में कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में हमारा इंडिया है, लेकिन वो कहां पे लोकेटेड है? दिस इज अवर अर्थ. क्या इंडिया यहां पे है? क्या इंडिया यहां पे है? क्या इंडिया यहां पे है? क्या यहां पे कहां पे है? हाउ वी कैन मेजर वेयर इंडिया इज लोकेटेड? कैसे हम मेजर करते हैं? किसी को पता है कि कहां पे इंडिया लोकेटेड है? कहां पे मेघालय प्लेटो लोकेटेड है? किसी को पता है? Demarcate कि India is located here. How? On the basis of latitude and longitude. You know that कि ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर से नीचे कुछ इमेजिनरी लाइन आता है, इसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड. और अर्थ का मिडिल में एक सर्कल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर. तो ऐसा जो सर्कल ईस्ट वेस्ट में घूमता है हम उसको कहते हैं लैटिट्यूड्स. तो एक लॉन्गिट्यूड एंड दूसरा लैटिट्यूड जहां पे कोइंसाइड करता है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उसी हिसाब से हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है. ठीक है, उसी हिसाब से हमें क्या मिलता है? एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है. अभी देखो हमारा इंडिया का लोकेशन अगर देखेंगे, हम क्या बताते हैं? इंडिया का लोकेशन जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन है, पहले क्या करते हैं? एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर देता हूं छोटा करके. ओके, दिस इज आवर इंडिया. छोटा सा करके एक इंडिया मैप मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज आवर इंडिया. इंडिया में क्या है? यहां पे नीचे जो हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पकड़ते हैं, ये है 37 डिग्री 6 मिनट है. यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है. यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये है. ऐसे में पकड़ते हैं. ये हमारा इंडिया का लोकेशन है. लेकिन ये इंडिया वर्ल्ड का कहां पे है? अगर मैं यहाँ पे एक अर्थ सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, अगर दिस इज ए इक्वेटर, दिस इज ए प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये नॉर्थ ए साउथ है, ये 0 डिग्री होता है. तो हमारा इंडिया यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सो वेयर इज आवर इंडिया लोकेटेड? आवर इंडिया इज लोकेटेड समवेयर यहाँ पे. तो हमारा इंडिया यहाँ पे है वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में समवेयर यहाँ पे है. क्यों यहाँ पे है? देखो इसका इधर जाएंगे तो हम बोला जाता है ईस्ट. ये 0 डिग्री है और ये है 180 डिग्री. तो हमारा इंडिया इधर है. और ये भी दिन देखा था यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री, तो इक्वेटर का ऊपर में होता है. तो समवेयर यहाँ पे है. इसका यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना. और भी दूर में आऊंगा, यहाँ पे तुम्हें यूके मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम. इधर आएंगे तो यूएसए मिलेगा. यहाँ पे आओगे तुम्हें अफ्रीकन कंट्री मिलेगा. इधर आओगे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया मिलेगा. सो ये लोकेशन होता है, एंड लोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड.
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड छोड़ के लोकेशन नहीं होता है। ओके, तो अभी आ जाओ यहां पे थोड़ा जो यहां पे एक्सप्लेनेशन किया गया उसके बारे में पता कर लेते हैं। इंडिया लोकेटेड इन साउथ एशिया। इंडिया कहां पे है? साउथ एशिया में। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक मैप यहां पे ड्रॉ करूंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाई इट इज सेड एज इंडिया इज लोकेटेड साउथ एशिया। कैसे? थोड़ा मैं छोटा करके और एक मैप मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है? वो मैप में ड्रॉ करता हूं ऐसे। दिस इज, यू कैन से अफ्रीका, दिस इज इंडिया, एंड दिस इज मलेशिया वगैरह, दिस इज श्रीलंका। सो हियर इज इंडिया और इंडिया इज हियर। यहां पे क्या है? ये इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है। यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया। तो साउथ एशिया अगर देखेंगे तो साउथ एशिया का सेंट्रल में हमारा इंडिया लोकेटेड है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। सेकेंड पॉइंट है, इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाके रुकता है। और इंडिया के ठीक बीचों बीच मिडिल से कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन गया है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, देन सेकेंड लाइन, बाउंड्री बाय द हिमालय इज द नॉर्थ। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है? हिमालयन माउंटेन है। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन है। देन साउथ में यहां पे है इंडियन ओशन। ओके, उसका साथ साथ यह पे और भी एक चीज दिखाया गया है कि वेस्टर्न पार्ट में है अरेबियन सी एंड ईस्टर्न में है बे ऑफ बंगाल। सो इंडिया बेसिकली कवर्ड बाय 3 साइड वाटर बॉडीज। यहां पे भी वाटर बॉडीज है ना? ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, इस साइड में भी वाटर है। एंड वन साइड दैट मींस नॉर्दर्न पार्ट सिर्फ किसमें है? लैंड है। इसलिए इंडिया का दूसरा जो नेम है पेनिनसुलर इंडिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनिनसुलर? पेनिनसुलर तुम बहुत बार तुम्हें जियोग्राफी में मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनिनसुलर? Definition of peninsula is like that: if any landform have 3 side water bodies and one side connected with the mainland। आसान से बोला जाएगा कि अगर कोई लैंड सरफेस है, कोई कंट्री है जिसका 3 साइड में पानी से घिरा हुआ है और एक साइड वो जमीन मतलब दूसरा कंट्री, दूसरा बड़ा वाला जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है पेनिनसुलर। 3 साइड वाटर, 1 साइड कनेक्टेड विथ लैंड। जैसे कि इंडिया नॉर्दर्न पार्ट कनेक्टेड विथ चाइना और मेनलैंड एशिया। इस साइड में वाटर है, इस साइड में वाटर है, इस साइड में वाटर है। दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया। ओके, उसके बाद देखो, इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी का इन द साउथ। यहाँ पे कश्मीर है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, दूसरा एक मैप बना ड्रॉ कर लेता हूं, तब इजी रहेगा समझने में। एक इंडिया मैप थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूं। तो इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया सेक्शन कश्मीर इन द नॉर्थ, कन्याकुमारी इन साउथ। तो यहां पे है क्या है? यहां पे है कन्याकुमारी का। ओके, कश्मीर का वहां पे, दिस इज कश्मीर, एकदम लास्ट पॉइंट। तो यहां से यहां नॉर्थ, दिस इज नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज साउदर्न पार्ट। देन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। सो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, यहां तक, ये ईस्ट ये वेस्ट हमारा इंडिया फैला हुआ है। ओके,
Then India territorial limit further extend toward the sea up to 12 nautical mile. जो सी एरिया होता है, वाटर जो बॉडीज होता है, उसमें बाउंड्री नेचुरल सॉरी उसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज मेजर्ड बाय द नॉटिकल माइल. हाउ मेनी नॉटिकल माइल? 12 नॉटिकल माइल. दैट मीन्स अबाउट 22 किलोमीटर. वो भी हमारा इंडिया का मेनलैंड ही होता है. ओके, तो ये हमारा इंडिया के बारे में बताया गया है. उसके बाद इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है, जमीन, तो यही है कि इंडिया के जो टोटल जमीन है वो है 3.287, मतलब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जमीन है, जहां पे हमारा इंडिया फैला हुआ है. 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ओके, इतना बड़ा है. और वर्ल्ड हम दिखाया था ना कि दिस इज आवर अर्थ, एंड अर्थ में जो लैंड फॉर्म है, मतलब जितना भी कंट्रीज है उसका 2.4% जमीन हमारा इंडिया का है. कितना? 2.4%. एग्जाम में आता है. वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा हमारा इंडिया का है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स इंडिया के सामने और भी 6 मेजर कंट्रीज है. फॉर एग्जाम्पल चाइना के देखेंगे, कनाडा देखेंगे, यूएसए देखेंगे, रशिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, फिर ब्राजील को देखेंगे. तो ये जो कंट्रीज है जो हमारा इंडिया से भी बड़ा है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. टोटल लैंड है 2.4%. उसके बाद अगर आएंगे तो हमें मिलेगा, नीचे आएंगे तो इसका बारे में लिखा है कि बाउंड्री के बारे में लिखा है. बाउंड्री इसमें देखो 15,200 किलोमीटर टोटल बाउंड्री है. बाउंड्री मतलब क्या होता है? अगर हमने फिर से एक इंडिया मैप अगर ड्रॉ कर लूंगा यहां पे, ये जो इंडिया है, इंडिया का ये गुजरात से लेके ये यहां से लेके, मतलब ये वाला एरिया जो है यहां पे क्या है? These are the water bodies. और यहां पे कच्छ का ऊपर से, ठीक है, यहां से लेके ये जो बाउंड्रीज है, ये कौन सा बाउंड्री है? ये है लैंड बाउंड्री, मतलब उसमें जमीन है, वहां पे कोई सी एरिया नहीं है. तो टोटल जो बाउंड्री है इंडिया का, टोटल कितना है? 15,200 किलोमीटर, मतलब लैंड प्लस वाटर बाउंड्री दोनों मिला के कितना है? 15,200 किलोमीटर. एंड इसमें से देखो 7,516 किलोमीटर वो है वाटर बॉडीज और वाटर बाउंड्री. दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द कच्छ, ये गुजरात का ये वाला पोर्शन से स्टार्ट होता है, आके खत्म होता है यहां से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में आके खत्म होता है. ये वाला जो हिस्सा है वो है कितना? 7,516 किलोमीटर. समझ आया? 7,000. हमारे यहां से गुवाहाटी जाने में ओनली 200 किलोमीटर है. कितना? 200 किलोमीटर फ्रॉम यहां से गुवाहाटी. बट हमारा कोस्टल बाउंड्री कितना है? 7,616 किलोमीटर. 7,516 किलोमीटर. सो हाउ लॉन्ग यू कैन इमेजिन दैट. कितना बड़ा हमारा कोस्टल बाउंड्री है. और ये हमारे लिए अच्छा है और बुरा है? This long coastal line is good for us or bad for us? Good for us. क्योंकि यही जो कोस्टल बाउंड्री है जिसके लिए एक तो हम सी से इनॉर्मस फिशिंग कर सकता है. फिशिंग सी सरफेस से हम डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स लेके आ सकता है, पेट्रोलियम आ सकता है, नेचुरल गैस मिल सकता है, पोर्ट बन सकता है, पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है. बहुत सारा इंपॉर्टेंस है जो हम आगे जाके पढ़ाई करेंगे. ओके, इसका बाद देखो इंडिया एंड इट्स नेबर. इंडिया का साथ इंडिया का जो नेबर है उसका बारे में बोला गया है. इंडिया के नेबर कौन कौन है? हाँ, इंडिया का नेबर कौन कौन है? यहां पे कौन सा नेबर है?
पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे छोटा एक कंट्री नाम है नेपाल, यहाँ पे छोटा एक कंट्री नाम है, यहाँ पे एक कंट्री नाम है, और ये हमारा बीच में यहाँ पे एक कंट्री नाम है। और भी कंट्री है क्या नेबर कंट्री इंडिया का? इज देयर एनी अदर नेबर कंट्री नेबर इंडिया? यस, यहाँ पे एक कंट्री जिसका नाम है, और यहाँ पे और भी एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है, यहाँ पे है अफगानिस्तान। तो ये सब कंट्री है जो हमारा इंडिया का एकदम साथ में है। तुम यहाँ पे देख सकते हो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसका साथ साथ और भी होगा, श्रीलंका नीचे भी आएगा। सबसे ज्यादा जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है बाउंड्री लेके, किसका साथ होता है ना? जमीन लेके, बेड लेके भी होता है ना हमारा हाउस में। ये मेरा बेड है, तुम्हारा बेड है, तुम्हारा हाउस है, ये हमारा हाउस है, ये मेरा ब्रांच है, तुम बैठ सकते हो, तुम नहीं बैठ सकते हो। ऐसे जमीन लेके, बाउंड्री लेके भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहां पे होता है? इंडिया एंड पाकिस्तान का साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद चाइना, यहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा हमारा बाउंड्री प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इंडिया एंड पाकिस्तान का टोटल बॉर्डर कितना है? 3323 किलोमीटर। कितना बड़ा बाउंड्री है, जहां पे लाखों सोल्जर वहां पे ईच एंड एवरी टाइम डे टू नाइट सर्विस देते हैं कि हमारा कंट्री अच्छे से रहे, हम लोग अच्छे से रह पाए। सेकेंड जो होता है इंपॉर्टेंट जो बाउंड्री है वो है बांग्लादेश का साथ। हाल ही में बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बाउंड्री था वो नॉर्मल था, सिचुएशन भी बहुत अच्छा था। देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हैपेन इंडिया एंड बांग्लादेश, बट रिसेंटली ड्यू टू द रिजिम चेंज इन बांग्लादेश का साथ इंडिया का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। तो ये भी हमारा एक जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस, मतलब जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा अभी ज्यादा कंसर्न दिखाई देता है इंडियन आर्मी में। उसके साथ साथ हमारा बाउंड्री चाइना का साथ भी है। ये जो चाइना का साथ बाउंड्री है, इसमें भी चाइना का साथ इंडिया का बहुत बार क्या हुआ है? कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसमें भी हमें ध्यान देना पड़ता है। इंडिया का जो नेबर कंट्रीज है उसमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री, लैंड बाउंड्री किसके साथ है? सबसे ज्यादा बाउंड्री है बांग्लादेश का साथ। मोर देन 4000 किलोमीटर बॉर्डर है जो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है। इंडिया का ऐसे एक नेबर कंट्री है जो पानी से अलग होता है, उसमें आता है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका पानी से अलग हुआ है। फॉक्स स्ट्रेट बोल के एक प्लेस है, इसलिए वो अलग होता है। इंडिया का जो सबसे छोटा वाला अगर लैंड का साथ एसोसिएटेड नेबर कंट्री का नाम पूछूंगा तो वो होगा भूटान। भूटान इज द स्मॉलेस्ट लैंड लॉक नेबर ऑफ इंडिया। और लार्जेस्ट कौन सा होगा? चाइना होगा। ओके, तो ये सब चीज है जो इंडिया लोकेशन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं।